जल्दी जल्दी आपको बता दें कि वोटिंग चल रही है। तीसरे दौर की 69 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 12 जिलों में वोट हैं। शिल्पा जसवंत नगर में है, अनुराग हरदोई में है, ब्रजेश कानपुर में है, विशाल पांडे लखनऊ में है। हमारे साथ दो मेहमान भी हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम और संवाददाताओं के पास जाएं, ब्रजेश और शिल्पा, आप दोनों से एक एक कॉमेंट हम फटाफट लेना चाहते हैं। ब्रजेश, बताइए आपके पास क्या जानकारी आ रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में मतदान बेहद ही जो है सधे तरीके से शुरुआत हुई, लेकिन अब धीमे धीमे तेज होता जा रहा है। तमाम मतदाता देखिए निकल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, जो बार बार हम इंतजामातों की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ मतदाताओं के लिए व्हील चेयर तक के इंतजामात किए गए हैं कि जो दिव्यांग हैं, जो चल नहीं सकते, उनके लिए बाकायदा व्हील चेयर के इंतजामात किए गए हैं और उन इंतजामातों का असर दिखाई भी दे रहा है। और यहाँ पर सुबह से ही वोटर जो बड़ी तादाद में यहाँ बाहर निकल रहे हैं और बल्कि ये हाई प्रोफाइल एरिया है, जो तिलक नगर का एरिया है, ये कल्याणपुर विधानसभा, ये हाई प्रोफाइल एरिया है। उसके बावजूद यहाँ पर लोग सुबह से आ रहे हैं। जो मॉर्निंग वॉक करने वाले तमाम लोग थे, उन्होंने कहा पहले वोट डाल दो, उसके बाद फिर मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता दिखाई दे रही है और प्रशासन का असर दिखाई दे रहा है। और बात अगर कानपुर की करें तो कानपुर की 10 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि कमोबेश 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 4 सीटें यहां पर बीजेपी के पास थी और 1 कांग्रेस के पास थी। लेकिन इस बार सभी सीटों में बेहद दिलचस्प मुकाबला हो रहा है और यही वजह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो दागी और बागी की बात हो रही है, तो यहां पर बागी एक बहुत बड़े निर्णायक भूमिका में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन के बावजूद 2 विधानसभा कैंट और महाराजपुर ऐसी हैं जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर फाइट है वो बेहद दिलचस्प है। नतीजे क्या होंगे तो 11 मार्च को पता चलेगा, लेकिन वोटिंग हो रही है, वोटर्स बाहर निकल रहा है और वोट कर रहा है। कम से कम कानपुर को बदलने के लिहाज से वोट कर रहा है। जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं उनको लगता है कि अब बहुत हो गया कास्टेज रिलीजियस फैक्टर, अब केवल डेवलपमेंट इशू है और अगर कानपुर को बदलना है तो उसके लिए वोट करना होगा। तो वोटर तो बाहर निकल रहा है और वोट भी चल रहा है। ठीक है शिल्पा, इससे पहले हम ब्रेक लें, जल्दी से आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, यहाँ जितना भी अगर नब्ज टटोली जाए वोटर्स की, तो साफ साफ है कि शिवपाल यादव यहाँ पर सांत्वना की साइकिल पे सवार दिख रहे हैं। लोगों में सिंपैथी फैक्टर बहुत ज्यादा है। जितनी भी उन्होंने जनसभाएं की हैं, साफ बोला है उन्होंने कि जो भी मेरे साथ हुआ, आप एक बड़ी जीत मुझे इस बार दिलाइए। तो साफ है कि एक बड़ी जीत के साथ अपनी राजनीतिक ताकत दिखाना चाहते हैं। और इतना जरूर है कि जितने भी ग्रामीण यहाँ पर लोग आते हैं, वो अलर्ट पन्ने में जरूर बोल जाते हैं कि यहाँ पर जो भी हो, जब वो ईवीएम मशीन के पास पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ साइकिल नजर आती है। तो यहाँ सुबह से एक रट लगाए यहाँ पर लोग दिख रहे थे कि सब कुछ ठीक है, वही उनके कह सकते हैं कि उनकी जबान से सिर्फ वही दिख रहा है। और अब देखना है कि वोटर आखिर क्या यहाँ पर निर्णय होता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग यहाँ पर निकल रहे हैं, सुबह से अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। वोटिंग परसेंटेज में जरूर यहाँ पर इजाफा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, अनुराग और ब्रजेश, आप तीनों का हमारे साथ आने के लिए। आगे हम इटावा चलेंगे, मैनपुरी चलेंगे, कानपुर देहात चलेंगे और लखनऊ से विशाल पांडे हमारे साथ हैं ही, और साथ ही त्रिपाठी जी के पास चलेंगे, उनसे कमेंट लेना बाकी है। तो ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, ये बताते हुए कि इस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपने अगर वोट डाल दिया है, आप भी अपनी सेल्फी तब तक भेज दीजिए। हो सकता है इस ब्रेक के बाद जब हम लौट के आएँ तो स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें एक तस्वीर आपकी भी हो, आपके परिवार की भी हो।